आज के इस एक्सप्लेनर में हम सर्वाइवल की एक बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं है, बल्कि कठिनाइयों को सहकर एक शानदार वापसी, जिसे हम पावरफुल कमबैक कहते हैं, उसका एक बहुत गहरा प्रतीक है। हम अक्सर एक मजबूत कमबैक के बारे में सुनते हैं, है ना? लेकिन असल में उस वापसी की कीमत क्या होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, जो है बाज का सबसे बड़ा संकट। ये संकट उसकी ज़िंदगी में ठीक 40 साल की उम्र में आता है। असल में एक बाज, जो आसमान का असली राजा माना जाता है, वो लगभग 70 साल तक जी सकता है। लेकिन इस सर्वोच्च शिकारी का सफ़र इतना भी आसान नहीं होता। 40 साल की उम्र तक आते आते उसे एक भयानक शारीरिक गिरावट का सामना करना पड़ता है। जो बाज आसमान में इतनी ऊंची उड़ान भरता था, जिसकी पकड़ जानलेवा थी, उसकी वही पैनी चोंच, जो उसका सबसे बड़ा हथियार थी, अब मुड़कर कुंद हो जाती है। पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से ही चिपक जाते हैं, और शिकार को दबोचने वाले नाखून पूरी तरह से टेढ़े और बेकार हो जाते हैं। मतलब अब वो न उड़ सकता है, न शिकार पकड़ सकता है, और न ही कुछ खा सकता है। यहीं से शुरू होता है दूसरा पड़ाव, अस्तित्व का चुनाव, यानी जीवन और मृत्यु के बीच का एक बेहद कड़ा फैसला। 40 साल की उम्र में जब शरीर पूरी तरह से साथ छोड़ देता है, तो एक बेहद खौफनाक दुविधा सामने खड़ी हो जाती है। क्या हार मानकर घुटने टेक कर भूखमरी और मौत को गले लगा लिया जाए, या फिर पुनर्जन्म के एक क्रूर और दर्दनाक सफ़र को बर्दाश्त करने का फैसला किया जाए? ये सीधा सीधा पतन के सामने हार मान लेने या फिर पूरी ताकत से वापस लड़ने का चुनाव है। और अगर वो लड़ने का फैसला करता है, तो आता है तीसरा चरण, पुनर्जन्म की भयानक पीड़ा। प्रकृति का नियम ही यही है कि अस्तित्व बचाए रखने के लिए लड़ना ही पड़ता है। इसलिए वो बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची और एकांत पर्वत चोटी पर चला जाता है। पहले ही दिन से वो अपनी मुड़ी हुई चोंच को पहाड़ की कठोर चट्टान पर मारना शुरू कर देता है, और तब तक मारता है जब तक कि वो लहूलुहान होकर टूट न जाए। अपनी ही हड्डी तोड़ने के लिए कितनी भयानक इच्छा शक्ति चाहिए होगी। फिर 40वें दिन के आसपास जब नई चोंच निकलती है, तो वो उससे अपने टेढ़े नाखूनों को चट्टान पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, और 6 महीने तक आते आते उन नए नाखूनों से अपनी छाती के भारी पंखों को एक एक करके नोच डालता है। पूरे 6 महीने तक खुद को तबाह करने और फिर से बनाने की ये दर्दनाक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन इस भयानक आघात और दर्द को सहने का इनाम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 6 महीने के इस खौफनाक दर्द के बदले मिलते हैं पूरे 30 साल। जी हाँ, वो बाज एक नया स्वरूप लेकर उभरता है, और उसे मिलती है 3 दशकों की एक नई ऊर्जावान जिंदगी, जिसमें वो फिर से उसी शान के साथ आसमान की ऊंचाइयों को चीर सकता है। अब आते हैं इसके चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, आराम की कीमत। अब इस प्राकृतिक घटना से इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक सबक मिलता है। मुख्य विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी। ये आराम पसंदी के जाल में न फंसने की एक सीधी चेतावनी है। अगर आज सिर्फ अस्थायी आराम को चुना गया, तो भविष्य में दुख और परेशानियां पक्की हैं। इसके उलट अगर आज कुछ समय के संघर्ष और तकलीफ को स्वीकार कर लिया जाए, तो भविष्य में लंबी अवधि की सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाती है। इस रणनीति को असल जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले तो अपने ठहराव और शारीरिक या मानसिक गिरावट को स्वीकार करना जरूरी है। फिर अस्थायी कठिनाई और दर्द को गले लगाना होता है। पुरानी और बेकार हो चुकी आदतों को ठीक वैसे ही पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है, जैसे बाज ने अपने पुराने पंख और नाखून नोच दिए थे। एक सचमुच का पावरफुल कमबैक करने के लिए जिंदगी के उन पुराने हिस्सों को तोड़ने का साहस चाहिए, जो अब किसी काम के नहीं रहे। इसी वर्तमान के बलिदान से भविष्य की ऊर्जा सुरक्षित होती है। तो अंत में ये एक बहुत ही गहराई से सोचने वाला सवाल है। भविष्य में एक शक्तिशाली कमबैक हासिल करने के लिए आज किन मौजूदा सुख सुविधाओं और आराम का बलिदान देना होगा? बाज की ये कहानी सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण की एक बहुत बड़ी चुनौती है। दीर्घकालिक नवीनीकरण और सफलता के लिए आज किस तकलीफ को सहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? यह सवाल यकीनन विचार करने लायक है, और शायद यही एक शानदार कमबैक की असली शुरुआत है।